हेलो, मैं हूं अभिषेक वर्मा और आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट फाउंडर की इंटरव्यू सीरीज में। आज हमारे साथ है स्टार्टअप हिमशक्ति के फाउंडर एंड सीईओ हर्षित जी। हर्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट फाउंडर पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम इनसे बात करके जानेंगे इनके स्टार्टअप जर्नी के इनसाइट्स और चैलेंजेस, साथ में जानेंगे इनोवेशन और बिजनेस ग्रोथ के टिप्स। चलिए शुरू करते हैं। हर्षित जी, मेरा पहला सवाल तो आपसे ये रहेगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में और स्टार्टअप के बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा स्टार्टअप उत्तराखंड के एक रिमोट गांव में काम कर रहे हैं अपने स्टार्टअप के माध्यम से। हमारे प्रोडक्ट है फ्लेवर्ड गुरमे सॉल्ट्स। तो ये एक यूनिक रेसिपी है उत्तराखंड की, जिसमें हिमालयन स्पाइसेस और हिमालयन हर्ब्स का उपयोग होता है। हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, ये तीनों चीजें करते हैं। हमारे साथ अभी भारत के सेलिब्रिटी शेफ हरपाल सिंह सोकी भी जुड़े हैं, जो कि हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपका जो स्टार्टअप है हिमशक्ति, इसको शुरू करने का आइडिया आपको किस तरीके से आया और आपने इसकी शुरुआत किस तरीके से करी? मैं ये कहूँगा एक तरह की कॉलिंग रही स्टार्टअप को शुरू करने की। एक फ्रांस से लड़की आई थी मेरे पास, हम लोग गांव गए थे। उन्होंने मेरे बारे में पहले पढ़ा था, क्योंकि पहले मैं गांव में काम कर चुका हूँ। तो हमें लगा कि गांव में मतलब गरीबी काफी ज्यादा है और पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है। क्यों ना हम सॉल्यूशन का पार्ट बने, लेट्स बी द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। हमने काफी सोचा कि क्या करें। हमने फिर निर्णय किया कि हम स्टार्टअप करेंगे, और स्टार्टअप में क्या करें, काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग करी। तो हमें ये प्रोडक्ट, दोनों को नमक बहुत पसंद आया। मेरी जो दोस्त थी, उन्होंने कहा ये फ्रांस में इसकी काफी डिमांड हो सकती है, क्योंकि फ्रांस के लोग बटर में ये मिला के खाते हैं, और साथ ही साथ ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें पहाड़ की चीजें हैं। इसलिए हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और यहाँ से हम अपना स्टार्टअप चलाएंगे और यहीं पे हम जॉब्स क्रिएट करेंगे। इस तरह से हमारी ये शुरुआत हुई। जी, आपका स्टार्टअप में हिमशक्ति में जो की प्रोडक्ट है वो आपका सॉल्ट है। तो ये सॉल्ट जो है ये किस तरीके से मतलब यूनिक है अपने आप में, और किस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं जो नॉर्मल सॉल्ट मार्केट में अवेलेबल है? जी, हमारा गुरमे सॉल्ट है, टू बी स्पेसिफिक। डिफरेंशिएट इसमें इस तरीके से है कि इसमें पहाड़ की जड़ी बूटियां हैं, पहाड़ की स्पाइसेस हैं। पहाड़ की स्पाइसेस, अगर हम अदरक की बात कर ले तो उसमें जिंजरॉल कंटेंट ज्यादा होता है, उसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज ज्यादा है, आपसे जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की उसमें जो गुण है वो ज्यादा है। कोई भी चीज जो हिमालय से आती है उसमें अपने आप जो औषधीय गुण होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसमें हम पहाड़ की कुछ विशेष जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है। आपके हार्ट के लिए अच्छी है, आपके लंग्स के लिए अच्छी है, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और दूसरा ये है कि हमारा जो स्टार्टअप है वो बिल्कुल रिमोट एरियाज में काम कर रहा है और वहाँ के लोगों की लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। जी, जैसा कि आपने बताया कि स्टार्टअप के इनिशियल दिनों में आपकी मुलाकात फ्रांस से कोई आए थे आपके पास, तो उस दौरान पे आपने किस तरीके की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी या डिस्कवर करी, जिसके बाद आपने सोचा कि मुझे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, इसी क्षेत्र में काम करना है? जब हम गांव में थे तो वो जो लड़की भी थी, तो मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा देखिए गांव की लाइफ है, और हमने देखा वहाँ पे बीपीएल परिवार बहुत सारे हैं। उन्होंने भी देखा तो उन्होंने कहा कि इस तरह से क्यों रहते हैं लोग, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने था। मैंने बताया, मैंने कहा देखिए यहाँ पे गरीबी एक बड़ी समस्या है, तो एक तरह की कॉलिंग कहेंगे आप। हमने कहा चलो इतनी प्यारी जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है, और क्यों लोग इस तरह से रहें, कुछ तो करें हम अपने लिए, अपनी तरफ से ना, ताकि थोड़ा यहाँ पे कर सके। दूसरा वहाँ पे ये भी देखा कि लोग छोड़ के जा रहे थे काफी ज्यादा अपने घरों को। कई लोग अपना पेट भी ठीक से नहीं पाल पाते हैं। तो एक तरह की ये सोशल प्रॉब्लम हमने देखी थी कि इतनी सुंदर जगह पे इतना कुछ होने के बावजूद, इतने संसाधन होने के बावजूद भी इस प्रकार से हैव नॉट्स हैं सोसाइटी में। यहीं से प्रेरणा मिली और अच्छा लगता है कि हम कुछ कर पा रहे हैं। जी, आपका जो स्टार्टअप है हिमशक्ति, इसके थ्रू आप किस तरीके का सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे जो रिमोट विलेजेस हैं वहाँ से एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट निकले, उससे उनके अंदर आत्मविश्वास आएगा। हमने आइडेंटिफाई करा है कि जितनी ये बीपीएल फैमिलीज है उनकी लाइफ में डिफरेंस हो। हमारे किसान हमारे साथ जुड़े, जो किसान आज की डेट में खेती छोड़ रहे हैं वो वापस आए, और क्योंकि हमारे वहाँ पे दिक्कतें काफी होती हैं, जंगली सुअर वगैरह हैं, जानवर हैं, बाकी चीजें खा जाते हैं। लेकिन स्पाइसेस का ऐसा है कि इसको आप सेफली कर सकते हैं, और हमारे स्टेट का जो प्रोडक्टिविटी है स्पाइसेस की, वो इंडिया में हाईएस्ट
है, तो ये हॉर्टिकल्चर की वेबसाइट में इसका डेटा भी अवेलेबल है। तो प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी है हमारे पास, स्पाइसेस की, लहसुन, अदरक, ये सारी चीजें काफी होती हैं, हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल है। तो लोग अभी काफी ज्यादा छोड़ रहे हैं खेती को, तो हम चाहते हैं वो वापस आए। हमारे पास कई इस प्रकार की सीड्स हैं जिसका हमने रिसर्च करा है। 80% जो फार्मर्स हैं उत्तराखंड के, वो सीड को मतलब उगाना ही मतलब छोड़ चुके हैं। वो उस सीड पे हमने शोध करा है, रिसर्च करी है। आज के लिए तो वो बहुत ही अच्छी चीज है। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 इस प्रकार के फैटी एसिड उसमें है। नमक में पीस के वो लोग यूज करते हैं, अलग अलग प्रकार से उसको यूज करा जाता है। वापस आए, इससे मतलब ये होता है कि एक तरह से हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनका भी फायदा है और हमारे किसान हैं उनका भी फायदा है। उनके ऊपर भी लोड नहीं होगा, उनको भी एक सम्मान पूर्वक कभी लाइफ होगी। आज हमने अपने स्टार्टअप के साथ 5 किसानों को जोड़ा है और उन्हीं किसानों को जोड़ा है जो अपनी खेती के बार छोड़ चुके थे। इस वजह से छोड़ चुके थे कि उनके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं था, कैपिटल नहीं था खेती करने के लिए। हमने कहा है कि ठीक है, आप आगे आइए, आप मेहनती हैं, हम आपका सपोर्ट करते हैं। अभी अदरक से शुरुआत करिए, फ्यूचर में हम और भी स्पाइसेस उनसे लगवाएंगे, अपना एक इकोसिस्टम्स वहाँ पे डेवलप करेंगे। यही हमारा विजन है, इसको आगे बढ़ाना है अपने स्टेट में। यहाँ पे हल्दी बहुत अच्छी होती है हमारे स्टेट की, इसका कुरकुमिन लेवल काफी हाई है। तो इस प्रकार की चीजों को हम वापस एक बार इसकी खेती पुनः एक बार चले हमारे स्टेट में। और जो घोस्ट विलेजेस हो रहे हैं, घोस्ट विलेजेस जहाँ पे लोग पलायन कर करके जा रहे हैं, वापस वहाँ पे कुछ अच्छा काम हो, अच्छा लगेगा। आपकी जो स्टार्टअप जर्नी रही उसमें आप हमारे साथ कोई इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? जी हाँ, मतलब मैं ये बोलूंगा कि हमने स्टार्टअप 10,000 से जब शुरू किया था तो हमने मतलब इतना ज्यादा सोचा नहीं था। और वहां से स्टार्ट हुआ, फ्रांस पे हमारा सामान बिका, उसके बाद देहरादून में इधर उधर फूड ट्रेड शोज में। फिर हमें लगा कि हमें इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, कहाँ से इन्वेस्टर्स को अप्रोच करें, पैसों की आवश्यकता होती है क्योंकि सारी चीजों पे हम काम कर चुके थे, टीम बिल्डिंग हो चुकी थी। तब IIM में हमने अप्रोच किया, बहुत अच्छा लगा। IIM में सेलेक्ट हुए हम, कुछ कम ही स्टार्टअप्स वहाँ पे सेलेक्ट हुए थे। इनफैक्ट डेट निकल चुकी थी IIM में अप्लाई करने की, तो तब भी हमें लगा कि चलो अप्लाई तो कर ही देते हैं। वहाँ पे बात करी स्टूडेंट बॉडी से कि क्या हम आज भी अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा बस आपके पास 2 घंटे हैं, आप अप्लाई करें। 2 घंटे में हमसे जितना अच्छा हो पाया, एक अच्छी पिच वहाँ पे करी तो और फाइनली सिलेक्शन हो गया हमारा। तो बहुत ही अच्छा लगा। भारत के भारतीय अनुसंधान प्रबंधन संस्थान में ये पढ़ाई करी। एक रहता है ना कि हाँ IIM में पढ़े हैं, इस तरह से अच्छा लगा बहुत। उसके बाद बस उसके बाद काफी कुछ सीखने को मिला। मेरे को तो वही अच्छा लगता है कि हाँ, एक कहाँ से हमने शुरुआत करी थी, आज हम इधर सेलेक्ट हुए। उसके बाद हमारे साथ अब इतने अच्छे शेफ हैं जो भारत के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। उनको भी हमारी स्टोरी बहुत अच्छी लगी कि कहाँ हमने बिल्कुल कहाँ से शुरुआत करी थी। जी हर्षित जी, अब हम अपने लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं जिसमें मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहूंगा कि आपकी जो स्टार्टअप जर्नी रही उसमें आपकी की लर्निंग्स क्या रहे? जो हमारी स्टार्टअप जर्नी रही उसमें की लर्निंग ये रही है, पहली चीज मैं ये बोलूंगा कि पहले अपने आइडिया को परख लें, एक बार परख लें अच्छे से जितना ज्यादा हो सके। जब आपको लगे कि हाँ ये आइडिया चलेगा, चल रहा है, उसके बाद परसिस्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब गिव अप ना करें उसके ऊपर ना, जो भी आपको चाहिए उसके बारे में सवाल करें, पूछें, कभी पूछने में हिचक ना करें। जो भी चीज आपको चाहिए, मान लीजिए आपको लगता है आपको एक प्रधानमंत्री से कोई काम है, तब भी हिचक ना करें, ट्वीट डाल दें, जैसे ज्यादा रिजेक्शन होगा। स्टार्टअप चलाना है तो फियर ऑफ रिजेक्शन को बिल्कुल साइड में रख दीजिए। एक यही सीखा है कि अगर आप किसी विजन के साथ आगे बढ़ते हैं, आपके गोल के साथ आगे बढ़ते हैं और उस चीज पे आप एक्शंस लेते हैं, तो फिर आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं से आप रास्ता निकाल ही लेंगे आगे बढ़ने का। हर्षित जी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि जो हमारे बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपना काम शुरू करने के सोच रहे हैं या जिन्होंने किया है, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? देखिए, अपने स्टार्टअप को समझें, उसकी मार्केट को समझें, उसकी मार्केट कितनी बड़ी है, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि हाँ मतलब ये मार्केट है हमारे स्टार्टअप की। सबसे पहले मतलब ये है कि अपने पे विश्वास रखना बहुत आवश्यक है। ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है। एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। और अपनी मार्केट को समझने के बाद ये देखें कि कहाँ कैसे कैसे उस मार्केट को टैप करना है, प्लान करके अच्छे से आप अपना एक कदम रख दें। और बहुत ज्यादा ये भी ना सोचें कि गलतियां हो जाएंगी तो क्या होगा। गलतियां होंगी, हम सबसे गलतियां होती है। और
उसके बाद ये भी देखें कि जब आप अपना आइडिया को आप पेपर में उतारें, आप उस पर काम करें और आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़े। इंक्यूबेशन सेंटर का सपोर्ट लें, किसी मेंटोर को देखें, सवाल करें। मतलब मैं ये मानता हूँ कि सवाल करना बहुत अहम है। पूछें जो भी आपको नहीं आता है। आपको कोई नहीं आता है कोई चीज, वो गलत, मतलब उसमें कोई पाप नहीं है, बट आप सवाल करके आप जानकारी लें, जो भी स्पेसिफिक जानकारी आपको लेनी है। अगर आपका विजन है, आपका सवाल है कि हाँ मैं अपने स्टार्टअप को की वैल्यूएशन 5 करोड़ की कैसे कर सकता हूँ, तो वो सवाल अपने पास रखें, पूछें, अपने आप से पूछें कैसे कर सकते हैं, खुद को चुनौती दें। यही कहना चाहूंगा मैं अपने हमारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को। जी जी आशीष जी, इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट फाउंडर की तरफ से आपको शुभकामनाएं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह स्टार्टअप इनसाइट्स के लिए बने रहिए नेक्स्ट फाउंडर के साथ। आज के इंटरव्यू की अपनी लर्निंग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमें बताइए। अगर आपके कोई सवाल है फाउंडर से तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह हम फाउंडर की स्टोरी लाते रहेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।